एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रहा है। सिलेक्शन दिलाने वाला हमारा यह सीरीज है जिसमें हम विश्व की प्रमुख जनजातियां और विश्व के प्रमुख घास का मैदान हम देख चुके हैं और आज हम विश्व की प्रमुख जो है खाड़ियाँ देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि हमारा यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में होता क्या है कि आपसे खाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ पे स्थित है, या आपको खाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो है प्रमुख सागर या देश का नाम दे दिया जाएगा और आपको मिलान करने के लिए जो है ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला हमारा है मैक्सिको की खाड़ी। तो दोस्तों, यह जो मैक्सिको की खाड़ी है आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यूएसए के जो है दक्षिणी हिस्से में यहाँ पे स्थित है। तो आप मैप में अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यह जो है हमारा विश्व का जो है सबसे बड़ा खाड़ी है। तो यह विश्व की विशालतम खाड़ियों में से एक है। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वह मैक्सिको की खाड़ी है और यह अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो जैसे अपना यह यूएसए है तो इधर जो यूएसए के पूर्व और दक्षिण पूर्व में जो हिस्सा है वह अटलांटिक महासागर की तरफ आता है। तो वहीं पे यूएसए के पश्चिम में जो है यह प्रशांत महासागर का भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिको की खाड़ी है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे है कि इसी खाड़ी में मिसिसिपी नदी अपना जो है जल गिराती है। तो यहाँ मिसिसिपी नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है और जो मिसिसिपी नदी जो है यह पक्षी के पैर की आकार की जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे की आकार की डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वह मिसिसिपी नदी है। साथ ही मैक्सिको की खाड़ी में ही अपना जो नदी है रियो ग्रांडे नदी अपना जल गिराती है। तो आप इन सभी चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति यहीं से होता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है उसकी उत्पत्ति जो है इसी मैक्सिको की खाड़ी और वाले क्षेत्र से होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है फंडी की खाड़ी। तो दोस्तों, फंडी की खाड़ी भी अटलांटिक महासागर का ही भाग है और यह यूएसए के पूर्व में स्थित है। आप यहाँ मैप में फंडी की खाड़ी को आप देख सकते हैं। यह फंडी की खाड़ी है जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है यहाँ यूएसए का, उसी के दक्षिण में यह स्थित है। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि यदि आप यूएसए के जाएंगे अंदर तो सबसे पहले फंडी की खाड़ी आएगी, तब मैक्सिको की खाड़ी आएगी। आप इनका क्रम में ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षा में होता क्या है कि आपको 4 खाड़ियाँ दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि आप इनका पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम लगाइए या उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम लगाइए। तो आप मैप में ऐसे भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा यह जो फंडी की खाड़ी है यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इसी फंडी की खाड़ी में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में आता है। तो वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ी खाई जो है यह मैक्सिको की खाड़ी है। आप मैप में ध्यान रखेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है अब अलास्का की खाड़ी। तो दोस्तों, जो अलास्का की खाड़ी है यहाँ पे कनाडा के पश्चिम में और यूएसए का यहाँ जो अलास्का वाला भाग है उसके दक्षिण में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कनाडा के पश्चिम में और यूएसए का जो अलास्का यहाँ पे क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित है। और अलास्का की जो खाड़ी यहाँ पे स्थित है यह उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग है। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है कॉम्पिक की खाड़ी। कई बार इसे हम कॉम्पेक की खाड़ी भी बोलते हैं। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे। तो यह हमारा कॉम्पेक की खाड़ी जो है यह मैक्सिको की खाड़ी का जो ही है एक भाग है। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है और यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है यहीं पे आपका कॉम्पेक की खाड़ी स्थित है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि यह आपका जो है यह अटलांटिक महासागर का यह भाग है कॉम्पेक की खाड़ी और साथ ही में यह यूएसए के दक्षिण में स्थित है। आइए अब हम अगला खाड़ी देखते हैं। हमारा अगला अब खाड़ी है यह प्लेंटी की खाड़ी है।
तो दोस्तों यह प्लेंटी की जो खाड़ी है, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड जो द्वीप है यह 2 भागों में विभाजित है, एक उत्तरी द्वीप है और दूसरा दक्षिणी द्वीप है। तो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है उसी के उत्तर में स्थित है आपका प्लेंटी की खाड़ी। दोस्तों आप इनकी स्थिति जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दे रहा है कि यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पास स्थित है। तो आपका प्लेंटी की खाड़ी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पास स्थित है और यह प्रशांत महासागर का भाग है। दोस्तों कई बार होता क्या है कि आपको खाड़ी दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि यह किस महासागर का भाग है, मिलान करने के लिए, या सिंपल ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आगे है कि यह रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र पाया जाता है, जो भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। आगे हमारा है बॉटनी की खाड़ी। तो दोस्तों यह जो बॉटनी की खाड़ी जो है यह ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और यह तस्मान सागर का भाग है। जैसे कि यहाँ पे आपका तस्मान सागर है तो इसी का भाग है आपका बॉटनी की खाड़ी, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। साथ में आपका जो बॉटनी की खाड़ी है यह भी जो है यह प्रशांत महासागर का भाग है। तो दोस्तों आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा अब खाई है बिस्के की खाड़ी। तो दोस्तों यह जो बिस्के की खाड़ी है यह आप यूरोप महाद्वीप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है पुर्तगाल है, स्पेन है और यहाँ पे फ्रांस है। तो जो यह फ्रांस का क्षेत्र है और स्पेन का क्षेत्र है, फ्रांस और स्पेन के क्षेत्र के मध्य में आपका यहाँ बिस्के की खाड़ी स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्रांस और स्पेन के तट पे स्थित है आपका बिस्के की खाड़ी। और जो बिस्के की खाड़ी जो है यह अटलांटिक महासागर का भाग है। तो आप दोस्तों इन सभी चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है बोर्थनियो की खाड़ी या बोर्थनिया की खाड़ी। तो दोस्तों यह जो बोर्थनिया की खाड़ी जो है यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हमारा यहाँ पे स्वीडन देश है और फिनलैंड देश है। तो इसी के मध्य में जो अंदरूनी हिस्सा है यह बोर्थनिया की खाड़ी है। और यह जो यहाँ पे आपका उत्तरी सागर है इसी का उत्तरी विस्तार है आपका बोर्थनिया की खाड़ी। तो यहाँ दे रहा है कि बाल्टिक सागर का उत्तरी विस्तार है बोर्थनिया की खाड़ी। साथ में यहाँ विश्व की न्यूनतम लवणता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो बोर्थनिया की खाड़ी है यहाँ विश्व का जो है न्यूनतम लवणता पाया जाता है, तो लगभग 2%। तो दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि परीक्षा में आपको 4 खाड़ी या सागर दे दिया जाए, जैसे लाल सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बोर्थनिया की खाड़ी, और पूछा जा सकता है कि निम्न 4 जो खाड़ी और सागर दिए गए हैं इनमें सबसे कम लवणता किसकी पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे कम लवणता जो है यह बोर्थनिया की खाड़ी की पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। हमारा अब अगला है अदन की खाड़ी। तो दोस्तों यह अदन की खाड़ी जो है आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ एशिया महाद्वीप का अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है। तो इन दोनों के मध्य में जो है अदन की खाड़ी स्थित है। और यह अदन की खाड़ी जो है यह अरब सागर का जो है यह एक भाग है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका बाब अल मंदेब जल संधि है। तो यह जो अदन की खाड़ी है लाल सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है। तो जैसे आपका यहाँ पे हिंद महासागर या अरब सागर है और यहाँ पे आपका लाल सागर है, तो इन दोनों के मध्य यहाँ पे जो है अदन की खाड़ी स्थित है। और अदन की खाड़ी जो है इसी के पास में आपका बाब अल मंदेब जल संधि है, जो अदन की खाड़ी को और लाल सागर को जोड़ता है। तो आप इन तथ्यों को ध्यान रखेंगे। हमारा अब आगे है फारस की खाड़ी। दोस्तों यह जो फारस की खाड़ी जो है यहाँ पे जो आपका अंदरूनी हिस्सा है ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन के पास, यहीं पे आपका फारस की खाड़ी स्थित है। यह अरब प्रायद्वीप और ईरान के मध्य स्थित है। सॉरी, आप ध्यान रखेंगे कि फारस की खाड़ी जो है यह अरब प्रायद्वीप और ईरान के मध्य स्थित है। साथ में आप यहाँ देखेंगे क्या कि यूएई और ईरान के बीच यहाँ पे जो है ओरमुज की जल संधि है। तो इसी ओरमुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, इसको जोड़ता है। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम अपने अगले खाड़ी को देखते हैं। अगला हमारा खाड़ी है मर्तवान की खाड़ी।
तो दोस्तों यह मर्तमान की खाड़ी जो है यह म्यांमार के पास में स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पे आपका बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार का विस्तार है, तो इसी के बीच में यहाँ पे मर्तबान की खाड़ी है। और यह मर्तबान की खाड़ी जो है यह हिंद महासागर का जो उत्तरी विस्तार है, बंगाल की खाड़ी, उसी का यह उत्तरी विस्तार है। साथ में इसी मर्तबान की खाड़ी में आपका जो है म्यांमार में प्रवाहित होने वाली साल्विन नदी जो है अपना मुहाना बनाती है। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है खंभात की खाड़ी। तो दोस्तों यह खंभात की खाड़ी जो है यहाँ गुजरात के पास में स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पे। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे ऊंचे ज्वर जो है यह खंभात की खाड़ी में ही आता है। आइए अब हम अगले खाड़ी को देखते हैं। दोस्तों हमारा अब है हडसन की खाड़ी। तो दोस्तों जो यह हडसन की खाड़ी जो है यह कनाडा जो देश है उसके मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यहाँ पे आप इससे ध्यान रखेंगे। और हमारी जो यह खाड़ी है यह वर्ष के अधिकांश समय जो है बर्फ़ से ढकी रहती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हडसन की खाड़ी जो है यह कनाडा देश के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो दोस्तों कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है यहाँ पे जो मैक्सिको वाला पार्ट है और यहाँ कैलिफोर्निया का एक लोअर भाग निकला हुआ है, इसी के मध्य में जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ दे रहा है कि यह कैलिफोर्निया और मैक्सिको के मध्य स्थित है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और आप ध्यान रखेंगे कि जो कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है यह प्रशांत महासागर का जो है भाग है। आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यूएसए और मैक्सिको में प्रवाहित होने वाली कोलोराडो नदी जो है अपना मुहाना जो है इसी कैलिफोर्निया की खाड़ी में बनाती है। आइए हम अगले खाड़ी को देखते हैं। हमारा अगला खाड़ी है कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो दोस्तों यह कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसके उत्तरी भाग में यहाँ पे स्थित है कारपेंट्रिया की खाड़ी। दोस्तों आप मैप को ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दे रहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और यह प्रशांत महासागर का भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और यह प्रशांत महासागर का भाग है। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे यह कारपेंट्रिया की खाड़ी की पूर्व वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक बीपा नामक स्थान है जो विश्व में जो है बॉक्साइट के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्रों में से यह एक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि बीपा जो है यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला हमारा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी। तो दोस्तों यह ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी जो है यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे स्थित है और यह हिंद महासागर का यह एक भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दक्षिण में है। आइए अब हम अगली खाड़ी को देखते हैं। अगला हमारा है टोंकिंग की खाड़ी। तो दोस्तों यह जो टोंकिंग की खाड़ी जो है यहाँ पे जो वियतनाम का जो क्षेत्र है इसके पूर्व में स्थित है। तो टोंकिंग की खाड़ी जो है वियतनाम के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है और यह टोंकिंग की खाड़ी जो है यह प्रशांत महासागर का भाग है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इसी टोंकिंग की खाड़ी में जो है ब्लैक नदी जो है अपना मुहाना बनाती है जो वियतनाम में प्रवाहित होती है। आगे है थाईलैंड की खाड़ी। तो दोस्तों यह थाईलैंड जो देश है और कंबोडिया जो देश है और यहाँ मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और सिंगापुर वाला क्षेत्र है, इसी के मध्य यहाँ पे स्थित है थाईलैंड की खाड़ी। और यह थाईलैंड की खाड़ी जो है यह प्रशांत महासागर का भाग है और थाईलैंड में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी जिस नदी का नाम है चायो फ्राया नदी। तो यह नदी भी जो है अपना मुहाना जो है यह थाईलैंड की खाड़ी में बनाती है। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा है ओमान की खाड़ी। तो दोस्तों ओमान की खाड़ी जो है यह हिंद महासागर का उत्तरी विस्तार, अरब सागर का जो है यह एक भाग है। और साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि ईरान और आपका जो यूएई का पार्ट है इसी के बीच में यहाँ पे आपका ओरमुज जल संधि है। तो ओमान की खाड़ी और यहाँ फारस की खाड़ी है, तो इन दोनों के बीच में आपका ओरमुज जल संधि है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ओमान की खाड़ी है यह ओरमुज जल संधि द्वारा फारस की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो आप इन सभी को मैप में अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अब अगला है बेफिन की खाड़ी।
तो दोस्तों यह जो बेफिन की खाड़ी जो है यह कनाडा के क्षेत्र और यह जो ग्रीनलैंड का भाग है इन्हीं के मध्य में आपका यहाँ पे बेफिन की खाड़ी जो है स्थित है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ग्रीनलैंड जो है यह राजनीतिक रूप से डेनमार्क का भाग है, लेकिन यह प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है। तो आप यहाँ बेफिन की खाड़ी की स्थिति को देखेंगे कि यह कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। साथ में यहाँ पे आपका डेविस की जल संधि है। तो यह डेविस जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो डेविस की जल संधि है, इस डेविस जल संधि के द्वारा बेफिन की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। आगे हमारा है जेम्स की खाड़ी। तो जेम्स की खाड़ी जो है यह आपका कनाडा के जो है मध्य में स्थित है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कनाडा जो है के उत्तरी भाग में और अलास्का के उत्तरी भाग में आपका पार्थे की खाड़ी है। आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। आगे है तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने विश्व की प्रमुख खाड़ियों को देखा। दोस्तों ऐसे खाड़ियों की संख्या बहुत है, लेकिन हम उन्हीं खाड़ियों को देखे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों हमारा सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही हमारे वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर करें।